नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी ISPC में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बिहार फिजिक्स के क्लास में एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, जिसका नाम है बिहार में मजदूर आंदोलन। बिहार में किसान आंदोलन करवा चुका हूं, आज का टॉपिक है बिहार में मजदूर आंदोलन। देखिए, ये होता है 1919 में जमालपुर मुंगेर से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। मुंगेर जिला में ही है। और यहाँ एक और फैक्ट है, क्वेश्चन आ सकता है, आता भी है कि जमालपुर में रेल कारखाना है जिसकी स्थापना फरवरी 1862 में की गई थी। फरवरी 1862 में जमालपुर में रेल कारखाना की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो यहाँ 1919 में जमालपुर में मजदूरों का हड़ताल होता है। 2 साल पहले चलते हैं, रूस में चलते हैं। 1917 में रूस में क्रांति हुई थी जिसका नाम दिया गया तो बोल्शेविक क्रांति। मजदूर और किसानों का आंदोलन था, क्रांति थी, जिसका नेतृत्व किया था लेनिन ने। किसके विरुद्ध हुआ था? रूस के निरंकुश शासक जार निकोलस द्वितीय के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, और रूस 2 वर्गों में बटा हुआ था, सर्वहारा वर्ग और बुर्जुआ वर्ग। सर्वहारा वर्ग किसान और श्रमिक सर्वहारा वर्ग कहलाया, और बुर्जुआ वर्ग वहां के धनी संभ्रांत लोग बुर्जुआ वर्ग कहलाए। तो वहां ये आंदोलन हुआ और उसी से प्रेरित होकर के, प्रेरणा लेकर के भारत समेत कई देशों में या भारत में भी कई राज्यों में मजदूरों का एक आंदोलन होता है। मजदूर कहते हैं कि वहां जब आंदोलन हो सकता है, सफल हो सकता है, तो हम भी यहाँ संगठित हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, मनवा सकते हैं। ठीक है, तो भारत में भी बिहार समेत कई राज्यों में मजदूरों का आंदोलन होता है। आगे चल करके अखिल भारतीय स्तर पर भी मजदूरों का संगठन बनता है। ठीक है, तो यहाँ आते हैं जमालपुर 1919 में जमालपुर में मुंगेर आंदोलन होता है। ठीक है, एक साल बाद 1920 जमशेदपुर। आप बोलेंगे कि बिहार फिजिक्स क्लास में जमशेदपुर क्यों? जमशेदपुर तो झारखंड में है, लेकिन ये संयुक्त बिहार का हिस्सा था। ठीक है, तो जैसे जनजातीय आंदोलन भी बिहार के बीपीएससी के सिलेबस में है, क्योंकि वो संयुक्त बिहार का हिस्सा था, इसलिए इस पर क्वेश्चन आता है, ये बनता है क्वेश्चन। ठीक है, तो 1920 में जमशेदपुर में भी मजदूरों का आंदोलन होता है। वहां एक संगठन बनाया जाता है जमशेदपुर में। ठीक है, उसका नाम होता है जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन। जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन। ठीक है, 1920 में जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन की स्थापना होती है। ठीक है, इसके संस्थापक कौन होते हैं? क्वेश्चन आ सकता है, संस्थापक कौन होते हैं? 5 बिहार बीपीसीपीटी में 5 ऑप्शन है, ई ऑप्शन में भी है, ई ऑप्शन भी है। तो हो सकता है कि जो संस्थापक 1-2 नाम दे दे, 2 नाम दे, 3 नाम दे दे, या 1 नाम दे दे। तो सुनिए, इसके संस्थापक थे एक एसन हल्दर। दूसरे थे व्योमकेश चक्रवर्ती। ठीक है, व्योमकेश चक्रवर्ती, एसन हल्दर और व्योमकेश चक्रवर्ती। तो क्वेश्चन में आएगा कि जमशेदपुर वर्कर्स एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? अगर दोनों ऑप्शन में रहेगा तो 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन मारेंगे आप लोग। ठीक है, एसन हल्दर और व्योमकेश चक्रवर्ती, तो 5वां ऑप्शन ई ऑप्शन होगा आप लोगों का। ठीक है, फिर आगे चल के क्या होता है? झरिया उससे पहले क्या होता है कि उसके 1920, 1922, 1925, 1928 में भी बिहार में मजदूरों का आंदोलन होता है। तो और 1929 में क्या होता है? 1929 में झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। 1929 में आते हैं झरिया में, झारखंड के झरिया में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन होता है। क्या होता है? अधिवेशन होता है। एक अधिवेशन होता है। ठीक है, ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन होता है। ठीक है,
तो जन क्या होता है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। इसके अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन बनते हैं? यहाँ देखिए, इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? जी नेहरू, जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बनते हैं और आगामी 7 वर्षों तक इन्हें अध्यक्ष चुन लिया गया था। आगामी 7 वर्षों तक, आगामी 7 वर्षों तक, आगामी 7 वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए, 7 वर्षों के लिए इन्हें अध्यक्ष चुना जाता है। लेकिन क्या होता है, इसी वर्ष 1929 में नागपुर में इसका एक विशेष अधिवेशन होता है, जिसमें ये 2 भागों में बढ़ जाता है। ना, सुधारवादी और साम्यवादी अलग हो जाते हैं। ठीक है, सुधारवादी और साम्यवादी अलग हो जाते हैं और इसमें इतना है। और 1929 में ही ये लाहौर कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। लाहौर में अखिल कांग्रेस के अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। उससे पहले 1928 में इनके पिताजी मोतीलाल नेहरू कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, कोलकाता कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। और 1929 में ये लाहौर कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, एक और चीज फैक्ट जान लीजिए कि मैं तो बताया कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लेकिन इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 19 अक्टूबर 1920 में। कहाँ हुई थी? मुंबई में, तत्कालीन मुंबई। ठीक है, वर्तमान में कौन है? मुंबई। तो अक्टूबर 1920 में इसकी स्थापना होती है, जिसके अध्यक्ष बनते हैं, प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय बनते हैं। लाला लाजपत कई पीसीएस में क्वेश्चन आ चुका है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई, अक्टूबर मुंबई में हुई। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? तो जोसेफ बिप्टिस्टा। और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज इसके महामंत्री बने थे। ठीक है, ये दीवान चमनलाल बजाज इसके महामंत्री बने थे। इसमें कुछ और फैक्ट जान लीजिए। इस मजदूर आंदोलन ने बिहार में भी कई नेताओं को, है ना, आगे बढ़ने का मौका दिया और कई राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी इसे अपना समर्थन दिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 1928 में आते हैं जमशेदपुर में, तो एक हड़ताल हुआ रहता है जिसका वो समझौता करवाते हैं। जयप्रकाश नारायण, कई जो है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का भी इसे समर्थन मिलता है और कई नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर उभरने का भी मौका मिलता है इससे। ठीक, अवसर मिलता है। ठीक है, तो आज इतना ही। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इससे ज़्यादा बिहार में मजदूर आंदोलन पर क्वेश्चन नहीं आएगा आपके बीटी में। ठीक है, धन्यवाद। आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे बढ़ाएं। फिर मैं अगला वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए